हे कृष्णा दोस्तों, आपका बहुत बहुत वेलकम है रेखा गोगिया व्लॉग में। तो आज हम बात करेंगे एक नए स्पिरिचुअल व्लॉग पे कि ये व्रत कैसे रखा जाता है और क्यों रखा जाता है और कब है। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने ब्लॉग की। दोस्तों, सनातन धर्म में जीवित पुत्र का व्रत का बहुत ही महत्व है। इस व्रत को करने से संतान की आयु लंबी होती है, साथ ही पुत्र को आरोग्य जीवन प्राप्त होता है। इस व्रत में महिलाएं 24 घंटे तक अन्न व्रत निर्जला उपवास रखती हैं। हर साल अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्र का व्रत आता है। इसे ज्योतिया और जीतिया व्रत भी कहा जाता है। यह त्यौहार खासकर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। यह व्रत पुत्रों को समर्पित होता है। व्रत के रखने से पुत्रों को दीर्घ आयु का वरदान मिलता है, साथ ही उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस साल जीवित पुत्र का व्रत 6 अक्टूबर शुक्रवार को रखा जाएगा। मुहूर्त है 11:40 से शुरू होगा और दोपहर 12:33 पर ख़त्म होगा। वहीं ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:38 से शुरू होगा और 5:28 पर ख़त्म होगा। अष्टमी तिथि का आरंभ 6 अक्टूबर सुबह 6:34 से होगा और इसकी समाप्ति 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 पर होगी। इस दिन माताएं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करती हैं, व्रत का संकल्प लेती हैं और उसके बाद मंडवे, रोटी, दही, चूड़ा, चीनी, अन्य चीज़ें तैयार कर प्रसाद बनाती हैं और देवी देवताओं और पूर्वजों को अर्पित करती हैं। इसके बाद पूरा परिवार मिलकर प्रसाद को ग्रहण करता है। प्रसाद को ग्रहण करने के बाद व्रत करने वाली महिलाएं अगले 24 घंटे तक किसी भी तरीके का फल, फूल, जल ग्रहण नहीं करती। व्रत वाले दिन शाम के समय माताएं ज्योत या बंधन वाली कथाएं सुनती हैं, इसलिए इस व्रत को कठिन व्रत कहा जाता है। आए खाए दिन लहसुन, प्याज या मांसाहार भोजन नहीं करना चाहिए। 5 अक्टूबर को नहाए खास और 6 अक्टूबर को निर्जला व्रत रखा जाएगा। इसके बाद 7 अक्टूबर शनिवार को व्रत का पारण समय किया जाएगा, जो मैंने समय बता चुकी हूँ आपको। जितिया के नहाए खाए में क्या खाया जाता है? कहा जाता है कि यह भोजन चील व स्यारिन के लिए रखा जाता है। इसी दिन जीताऊ पर्व मनाया जाता है। व्रत के एक दिन पहले सप्तमी को महिलाएं नहाए खाए करेंगी और पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद महुआ, रोटी, नोनी का साग, कंदा, जिमनी आदि का सेवन करेंगी। जितिया व्रत का पारण कैसे करें? जितिया व्रत के नियम पूरे 3 दिन के लिए होते हैं। पहले दिन नहाए खाए और दूसरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है, इसलिए तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करें और पूजा पाठ करने के बाद व्रत का पारण करें। जितिया व्रत में अन्न जल का त्याग कर माताएं संतान की लंबी उम्र की कामना करती हैं और इसके बाद पूजा प्रदोष काल में ही की जाती है। इस बार जितिया व्रत आपको मैं बता ही चुकी हूँ, 6 अक्टूबर को रखा जाएगा। दोस्तों, खास बात यह है, अगर आपने जितिया व्रत शुरू कर दिया है तो आपको इसका पालन करना अनिवार्य होगा। इस दौरान लड़ाई झगड़े से भी दूर रहना होगा और किसी के लिए अपशब्द का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। इस दिन व्रत के पूरे दिन निर्जला रखा जाएगा, इसलिए इस दिन जल का एक बूंद भी आपको ग्रहण नहीं करना है। बात करेंगे कि इसकी पूजा कैसे करेंगे। इसे प्रदोष काल में किया जाता है। इस शुभ काल में गाय के गोबर से लीपकर पूजा स्थल को शुद्ध किया जाता है। उस स्थान पर एक छोटा सा तालाब बनाया जाता है। ऐसा अगर संभव नहीं है तो आप तालाब के निकट जाकर पूजा कर सकते हैं और परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस जीमूतमान भगवान की पूजा की जाती है, इसलिए उनकी कुश से बनी मूर्ति को पात्र में रखा जाता है और उन्हें पीले अथवा लाल रुई से सजाया जाता है। फिर अक्षत, फूल, माला, फल, धूप, दीप इत्यादि से इनकी पूजा की जाती है। तो अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये व्रत 6 अक्टूबर को रखा जाएगा। इसे आप अगर एक बार रख लेते हैं तो आपको हमेशा ही रखना पड़ेगा। और इन जो पारण समय है, शुभ मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त है, मैंने इस पूरा टाइम आपको बताया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो और लोगों को जिनको नहीं पता उनको भी आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो हरे कृष्णा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।